हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज वहां पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं और इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। देखिए एक बैंक है, ठीक है, अब वो घाटे में चल रही है। ठीक है, घाटे में मेज़र करने के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। आरबीआई के पास 3 चीज़ें होती हैं जिससे वो डिसाइड करता है। एक, बैंक का सीआरएआर कितना है। नंबर 2, बैंक का एनपीए कितना है। नंबर 3, बैंक का आरओए कितना है। आरओए होता है रिटर्न ऑफ एसेट्स, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स, सॉरी, मतलब जो बैंक के पास एसेट्स हैं उससे बैंक कितना रिटर्न ले पा रही है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक ने जितने लोन दिए हैं उसमें से कितने लोन ऐसे हैं जो एनपीए हो चुके हैं, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं। बैंक ने पैसा दे दिया बट कस्टमर ने नहीं लौटाया, 90 दिन से ज़्यादा हो चुका है, कस्टमर ने ना प्रिंसिपल वापस किया है ना इंटरेस्ट वापस किया है। सी आर ए आर होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इसके बारे में डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे क्योंकि आप बैंक में काम ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं अंटिल आपका स्केल 2 स्केल 3 का इंटरव्यू नहीं है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, लंबा है, आप एक बार फिर से सुन लीजिए। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये होता है सीआरएआर, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स। इन 3 को जो है रेशियो निकाल के और इन 3 पैरामीटर्स पर बैंक की परफॉर्मेंस चेक की जाती है। अभी देखिए बैंक लॉस में है तो क्या कर सकते हैं। एक, उसको रेस्क्यू करने के लिए सरकार उसमें पैसा इन्फ्यूज़ कर दे, लगा दे एंड उसका मर्जर कर दे एक प्रॉफिटेबल बैंक के साथ, तो थोड़ा पैसा उसके पास बढ़ जाएगा, तो फिर वहाँ पर जो है वो बैंक जो है बच सकती है। दूसरा स्टेप क्या है कि कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। तो किसी बैंक को घाटे से बचाने के लिए 2 एक्शन हो गए। एक, उसका रेस्क्यू किया जाए सरकार के द्वारा और उसका मर्जर कर दिया जाए, ठीक है, सरकार उसमें पैसा थोड़ा सा डाल दे। दूसरा है कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं और इन्हीं करेक्टिव एक्शंस में आता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। अब देखिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस को समझने से पहले समझिए कि डिसाइड कैसे होता है कि देखो जिस लेवल पर थ्रेशोल्ड लेवल पीसीए के 3 थ्रेशोल्ड लेवल होते हैं, ठीक है। अब देखिए लेवल 1 मतलब कम, लेवल 2 और ज़्यादा, लेवल 3 और ज़्यादा, मतलब लेवल 3 मतलब है काफ़ी खतरनाक स्थिति आ चुकी है, बैंक डूब सकती है। अभी जो सीआरएआर निकाला जाता है, अगर ये 10.25% से कम है, ठीक है, बट 7.25% से ज़्यादा है, लेकिन 7.25% से ज़्यादा है, आप नोट करते रहिएगा, तो फिर थ्रेशोल्ड लेवल 1 मतलब माना जाता है। और अगर ये सीआरएआर जो है वो 6.25% से ज़्यादा है और 7.25% से कम है, 7.25% लिख दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड लेवल 2 होता है एंड बिलो इसके जो होता है 6.25 से ये थ्रेशोल्ड लेवल 3 होता है। सेम अगर हम एनपीए की बात करें तो एनपीए अगर बैंक का किसी भी बैंक का एनपीए 6% से 9% के बीच है तो वहाँ पर थ्रेशोल्ड लेवल 1 होता है। 9 से 12% के बीच है तो थ्रेशोल्ड लेवल 2 होता है और 12% से भी ज़्यादा किसी बैंक का एनपीए है तो थ्रेशोल्ड लेवल 3 होता है, ठीक है। देखिए जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन पर आरबीआई क्या करती है, पीसीए इम्पोज करती है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। इसमें क्या क्या होता है ये बता रहा हूँ मैं, लेकिन जो रिजर्व बैंक जो रूरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी है, जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यहाँ पर एमएसी इम्पोज किया जाता है। एमओसी क्या है, एमएसी क्या है, एमएसी है मॉनिटरेबल एक्शन, ये एमएपी मॉनिटरेबल एक्शन प्लान, ठीक है। ये कंफ्यूज हूँ कि शॉर्ट फॉर्म क्या है, लेकिन फिलहाल मॉनिटरेबल एक्शन होते हैं जो आरबीआई जो है निर्देश देता है आरआरबीज को। इसको मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
अभी मैं भूल रहा हूँ ये कि आरआरबीज के ऊपर जो है वो पीसीए नहीं लगता है। बेसिकली उनकी जो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है उस पर पीसीए लगता है, जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं। ठीक है, चलिए अभी आपका क्या हो गया कि आपने ये समझ लिया सीआरआर, एनपीए और रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर जो है ये डिसाइड होता है बैंक फ़ायदे में है, लॉस में है। अब बात ये आती है, बात ये है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में बैंक को करना क्या होगा। अच्छा, ये लिए क्यों जाते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस? प्रमोट, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्यों लिया गया। तो एक है प्रमोट स्टेबिलिटी, सिर्फ मैं स्टैब लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए अगर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस आरबीआई ने इम्पोज उस पर नहीं किए, पीसीए इम्पोज नहीं किया, तो फिर हो सकता है कि वो बैंक डूब जाए और जितने भी कस्टमर्स हैं उनका पैसा डूब जाए। हुआ क्या कि 2002 की बात है ये शायद, हाँ एक मिनट में कंफर्म कर रहा हूँ आपको। हाँ जी, 2002 की बात है। यूएस में क्या हुआ कि 1600 कॉमर्शियल बैंक्स जो है जो कि सिक्योर थी, किसकी इंश्योरेंस होता है वहाँ पर, इंश्योरेंस कौन करता है, ये है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एफडीआईसी से इंश्योर्ड थी। तो 1600 बैंक्स को वहाँ पर ज़रूरत पड़ी या तो वो